हाय एवरीवन, मैं ड्रीम क्लासेस की ओर से अविनाश आप लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं, जो कि कंटिन्यू रूप से हम लोगों का सीरीज चल रहा है ग्रामर सेक्शन का, और उसमें हम कुछ क्लासेस कर रहे हैं वर्ब का। तो चलिए वर्ब के क्लास का नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। वर्ब 04 वर्ब 04 होगा सीरीज। चलिए अब देखिए, इसमें पहले हम क्या करवा रहे हैं आपको, कुछ पीछे के क्वेश्चंस कितना हमको याद रहा, वर्ब 01, वर्ब 02 या वर्ब 03 से कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आप इस सीरीज में आइएगा। तो चलिए टेस्ट करिए खुद का जरा। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑफिसर वेट हिज एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉय करते हैं सिंगुलर, द गिफ्ट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट भी होता है। ऑप्शन आपके पास है टू रिसीव और रिसीव। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको शायद याद होगा कि वर्ब 03 में मैंने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था। कॉन्सेप्ट याद होगा आपको शायद कि बेट का यूज, मेट का यूज, लेट का यूज, हैड बेटर का यूज, और लास्ट में बचा वुड रेदर। इन चारों वर्ब कॉम्बिनेशन में वुड रेदर, कई बार स्टूडेंट आपको हो सकता है कि बेट और मेड नहीं मिलकर के हैड भी मिले, तो इन सभी के बाद हमें एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलता है और उसके बाद हमको क्या रखना होता है, V1। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन में आपको V2 टर्म के तौर पे ये 4-5 वर्ब सीरीज में से कोई मिले, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मिले, तो आगे का वर्ब फॉर्म V1 होना चाहिए। तो देखिएगा, बेड हो गया V2, ही इज एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमको रखना है तो V1, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, माई सिस्टर लाइक्स, दूसरा ऑप्शन है इज लाइकिंग, मान लीजिए भाई अभी लॉकडाउन में लोग चटपटा खाने को तरस गए हैं। ऑप्शन आपके पास रख दिया गया है लाइक्स और इज लाइकिंग, जिसमें के बाद ई भी ऐड करना था। अब देखिए, मैंने कल के क्लास में सिखाया था कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। वो सारे टर्म्स या तो होते थे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वर्ब, फैक्ट से रिलेटेड वर्ब, या तो किसी इंसान के खुद के हैबिट से रिलेटेड वर्ड। तो अब देखिए यहाँ से क्या है, किसी चीज को पसंद करना या नहीं पसंद करना उसकी आदत पे डिपेंड करता है। तो आदत बताने के लिए मैंने बताया था कि आईएनजी फॉर्म इसका यूज नहीं होगा, तो उसको मैंने बोला कि एक टेंस पीछे ले जाना। एक टेंस पीछे ले जाने का मतलब है इज लाइकिंग से पहले लाइक्स होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसलिए आंसर होगा लाइक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, सी behaves as if C blank space my mother। ऑप्शन आपको इसको दे रहा हूं मैं, बाज और वर्ब। चलिए अगर आप परेशान होना चाहते हैं तो एक ऑप्शन और है इज। देखिए होता क्या है, अगर हम सेंटेंस को सिर्फ नॉर्मल रूल से बनाएंगे ना तो लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर इज होना चाहिए, क्योंकि बिहेव्स प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट ऑप्शन दोनों में से कौन है, इज। लेकिन अगर आप रूल से बनाएंगे या फिर पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है कि एज इफ का मतलब हो गया कल्पना, तो काल्पनिक सेंटेंस रहने पर
हम लोगों ने क्लास वर्ब 3 में सीखा है कि सब्जेक्ट कुछ भी रहे ऑक्सिलरी वेयर होना चाहिए, तो आंसर होगा फाइनली बी। ठीक है, तो सी बिहेव्स एज इफ सी वेयर माई मदर, है ना। मान लीजिए अपनी सिस्टर की बात मैं कर रहा हूँ कि भाई मेरी सिस्टर कभी कभी ऐसे बातें करती है, ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे मम्मी नहीं बल्कि वही मेरी मम्मी। क्वेश्चन नंबर 4, पवन is used to tea before going to bed। चलिए ऑप्शन आपके पास है टेकिंग और दूसरा ऑप्शन है टेक। चलिए अगर आपने क्वेश्चन को आंसर मार्क कर लिया हो तो बता सकते हैं। देखिए मैंने सिखाया था इसमें क्या कि क्वेश्चन जब आपके पास यूज टू का आता है तो V1 लेके जाता है, लेकिन अगर यूज टू के पहले आपको क्वेश्चन एमीजार के साथ आता है तो इस एमीजार की वजह से V4 लेके जाता है। इसलिए इज भी है यूज टू भी है, तो आंसर आपके पास V4 होगा इज के कारण, तो आंसर होगा टेक। चलिए मान लेते हैं बुक। ऑप्शन आपके पास है डेयर्स नॉट, डेयर नॉट। चलिए एक ऑप्शन और आपको दिया जाए डज नॉट डेयर। ठीक है, काफी स्टूडेंट को मॉडल सेमी मॉडल कॉन्सेप्ट जो होता है थोड़ा मुश्किल लगता है कि कैन कोड में माइट तो ठीक ठाक हो जाता है, स्टूडेंट निकाल लेते हैं, लेकिन जब नीड नॉट डेयर नॉट यूज टू का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सोचना शुरू करते हैं। इसमें मैं हमेशा यही करने का कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन में सबसे पहले आप चेक करिए कि क्वेश्चन में V1 की बात हो रही है या 2 + V1 की। अगर V1 की बात हो रही है तो हमको यहाँ पे चाहिए क्या, सेमी मॉडल। ठीक है, बार बार मॉडल का स्पेलिंग गलत होता है मेरे से, सेमी मॉडल। लेकिन अगर 2 + V1 की बात आप कर रहे हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको चाहिए क्वेश्चन में क्या, मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि ये 2 + V1 तो एक्स्ट्रा वर्ब है ना, लेकिन जो ये V1 होता है ये खुद ही क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो जब ये खुद ही मेन वर्ब है तो हमें ऑक्सिलरी चाहिए, लेकिन जब ये 2 + V1 एक्स्ट्रा वर्ब है तो हमको क्वेश्चन में मेन वर्ब चाहिए। तो चलो करेंगे क्या, तो सेमी मॉडल का यूज करने का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन में नीड नॉट चाहिए या तो डेयर नॉट चाहिए। क्या निष्कर्ष निकला कि क्वेश्चन में V1 है तब, लेकिन क्वेश्चन में अब देख रहे हैं क्या है, टू टच, यानी 2 + V1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्या करना, नॉट को निकालना पड़ेगा और नीड या डेयर में से जिसको रखना है उसको रखना है, और क्वेश्चन में जो है ये मेन वर्ब है तो इसका ऑक्सिलरी लिखना पड़ेगा आपको, डू, डच, डिड, ये तीनों में से कोई। तो जब भी 2 + V1 रहेगा तो क्वेश्चन में क्या आंसर आना चाहिए, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए तो ये था आपका पीछे के क्लासेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग वोकैब सेक्शन, सॉरी वर्ब सेक्शन का आज का क्लास शुरू कर सकने का पूरा अधिकार रखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करेंगे, यदि सेंटेंस की शुरुआत, यदि सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम
हाई टाइम, ठीक है। इसी तरह के और भी कॉम्बिनेशन, ज़्यादा ये दोनों फेमस है। से हो, तो verb में क्या रखना है, verb का सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, V2 फॉर्म यूज करें। अब देखो ये सब मैं verb के क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, टेंस के क्लास में पढ़ाना चाहिए था ना, लेकिन मैंने सीधे आपको कहा था कि आप इस बीच में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि रेगुलर क्लासेस में हम लोग पढ़ाते थे सिस्टमेटिक वे में, लेकिन इस बार हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या, नाम से। जैसे verb का क्लास में जितना भी verb कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर कर रहे हैं, तो टेंस के क्लास में भी होगा, लेकिन फिलहाल verb के क्लास में भी हम बता रहे हैं आपको। जब verb फॉर्म का क्वेश्चन ही हमको बताना है तो क्यों ना हम आपको इसमें ही बता दें। तो V2 फॉर्म का यूज कहाँ होता है, आप अपने आप से बात करिएगा तो आपको सबसे पहले रूल याद आएगा क्या, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, जैसे स्ट्रक्चर में हम V2 फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, इट इज हाई टाइम बी ब्लैंक स्पेस द पार्टी। ऑप्शन आपका हो गया पहला शुड स्टार्ट, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्टार्टेड। अगर आप हिंदी करिएगा ना तो आपको लगेगा कि आंसर होना चाहिए शुड स्टार्ट, कि ये अच्छा समय है, अब हम लोगों को पार्टी शुरू करनी चाहिए। नहीं, इसका हिंदी एक्चुअल ये क्या है ना, जिस दिन ये डिस्कशन हो रहा है उस दिन पार्टी नहीं है, पार्टी हो चुकी है और हम अगले दिन बात कर रहे हैं कि देखो भाई अब हम तुम्हारे आने का इंतजार पार्टी में करते तो देर हो जाता, ठीक है। पार्टी शुरू करने का टाइम एकदम हो गया था, जिस समय हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था बाकी लोग आ चुके थे, हमने जो अनाउंसमेंट किया था टाइम वो टाइम हो चुका था, इसलिए हम लोगों को पार्टी शुरू करना पड़ा था, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टार्टेड। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं कि इट इज टाइम का मतलब प्रेजेंट से हिंदी है, इसका हिंदी पास्ट से रिलेटेड होता है। अब देखो कोई स्टूडेंट क्या किया, सर यहाँ इज हटा के बात कर देंगे तब भी आपका आंसर यही होगा। आपने बस किया क्या ना कि आपने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बोल दिया, इट इज टाइम का नरेशन होगा चेंज, क्या होगा, इट वाज टाइम, बस। तो इज की जगह बाज भी रहेगा तो भी आंसर वही है। चलिए बाकी ये सब इरेगुलर क्वेश्चन है, इट इज टाइम ही आता है, अब इट वाज टाइम से क्वेश्चन आने से रहा। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यदि टाइम एडवर्ब्स, एकदम फेमस क्वेश्चन जो है वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टाइम एडवर्ब्स कौन कौन भाई, एस्टरडे, एगो, इन प्लस पास्ट ईयर, समझना है तो देखिए, जैसे इन 1945 ऐसा कोई डेट रहेगा ना क्वेश्चन में जो कि एकदम सबको पता है कि हाँ ये डेट कभी प्रेजेंट है ही नहीं, फ्यूचर है ही नहीं। चलिए समझने के लिए एक ही एग्जांपल काफी होता है। तो यस्टरडे, अगो, इन प्लस पास्ट ईयर का कोई सेंस, दैट के साथ आप नाइट रख सकते हैं, डे रख सकते हैं, ऐसे करके। चलिए यहीं पे बंद करते हैं। 1 2 3 4, ये 4 वर्ड काफी फेमस है। यदि टाइम एडवर्ब यस्टरडे, एगो, इन के साथ पास्ट ईयर, दैट नाइट, दैट डे ऐसा रहे तो वर्ब का फिर से हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे स्टूडेंट, V2 फॉर्म यूज करें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो वीडियो देखते हैं उससे रिलेटेड PDF टेलीग्राम पे अपलोड मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ से PDF निकाल के बनाइए, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं किसी भी एक कॉन्सेप्ट से वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। जैसे इट इस टाइम का क्वेश्चन आपको एक ही जगह 5-6 अगर मिल जाता है तो वो हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपका अपना हो जाएगा। आपको किसी भी बुक में उस तरह से क्वेश्चन रेंज करके मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलिए एग्जाम्पल में आइए,
yesterday I a parcel to your address, या to you करो। ऑप्शन आपके पास है स्टूडेंट, सेंड, सेंट, हैव सेंट। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको वर्ब फॉर्म याद नहीं है तो आप इंग्लिश पढ़ने का अधिकार नहीं रखते। आपको वर्ब फॉर्म तो याद होना ही चाहिए, इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप उसे याद कीजिए। और कुछ जो काफ़ी फेमस हैं वो वर्ब फॉर्म आज का सेशन जब लास्ट होगा और इसके कुछ क्वेश्चंस अपलोड मैं करूंगा तो उसमें एक पेज में कुछ रेगुलर वर्ब लिख दूंगा जिनका V1 लिखा रहेगा, V2 V3 फॉर्म में जहाँ तहाँ मिसिंग रहेगा, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में हमने देखा कि यस्टरडे है, कौन सा फॉर्म आना चाहिए था स्टूडेंट, V2, तो सेंड तो V1 होता है, याद होना चाहिए। आंसर क्या हो गया, सेंड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। इंडिया becomes free in 1947। शायद आपको इतना तो जीके अच्छा होगा कि आपने देश की आज़ादी पता हो। इंडिया becomes free in 1947। अब देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोगों को कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो अच्छा है, अब पता है तो हानिकारक है। सुने होंगे दंगल का मूवी का गाना भी है, बापो सेहत के लिए, है ना। चलिए, तो ऐसा ही है। अब वो स्टूडेंट को पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब वो दिमाग लगाएगा कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। भाई ये हुआ है ऐसा बोलेंगे, हुआ था ना, खत्म। तो बिकम्स नहीं, बिकेम। यूनिवर्सल ट्रूथ के चक्कर में सोचिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सही है तो फिर आप क्लीन बोल्ड है। तो कॉन्सेप्ट कौन हेल्प किया कि इन के साथ पास्ट टाइम का मतलब V2 है ना, बिकम का V2 बिकेम। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। A lost car of 70s that night। आप इसको that night को शुरू में भी रख सकते हैं। चलिए ऑप्शन आपको देते हैं, फाउंड है, फाउंडेड है। चलिए तीसरा ऑप्शन आपके पास में है हैव फाउंड। क्या होना चाहिए आंसर आप डिसाइड कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बात हो रही है ना दैट नाइट की, और अगर मुझे याद है ना उस रात, आप ऐसे भी टाइम को समझ सकते हैं। टाइम ग्राफ बनाइए, यहाँ पे प्रेजेंट मानिए, इधर फ्यूचर मानिए, और आपका जो बायां हाथ है उधर आप पास्ट मानिए, और आप हिंदी करिए। उस रात यही हाथ उठना चाहिए। तो उस रात का मतलब ये, उसी रात की मतलब पिछली रात की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस का मतलब है कि फाउंड हो सकता है, फाउंडेड हो सकता है, फाउंडेड नहीं, क्योंकि है प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन गया। अब देखो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पाना का हिंदी हो रहा है, यानी फाइंड V1 का V2 पूछ रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा आंसर। ये फाउंडेड V2 होता है किसका, जब V1 फाउंड हो, इसका हिंदी होता है किसी चीज़ को स्थापित कर। ठीक है, तो फाउंडेड का V2 सेंस है, यानी कि एस्टैब्लिश्ड का ये हो जाता है साइन। इसलिए क्वेश्चन का आंसर फाइनली ऑप्शन नंबर 1। चलिए ये था आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड कॉन्सेप्ट आपके पास जो क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, कभी कभी आप लोग जानते हैं सिंस का यूज, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के बाद
दो चीज़ हो सकती है। पहला, टाइम एंड वर्ब्स हो सकते हैं। अब जिनको टाइम एंड वर्ब नहीं समझ में आ रहा, जैसे आपने कहा कि सिंस के बाद 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीता, है ना, काफ़ी यादगार साल था, उसके बाद से आज तक इंतजार ही करना पड़ रहा है। उसके बाद बाय द वे मान लेते हैं 2017, है ना, एसएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यादगार साल था, क्योंकि इसमें 2015 और 2016 के काफ़ी अच्छे लड़के खास करके निकले थे। चलिए पिछला साल भी आज के इस तुलना में 2020 जिस तरह से बीत रहा है स्लो मोशन में, उस तरह से काफ़ी अच्छा ही मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग ऐसे भी तो ऐड कर सकते थे ना कि 2011 आज से क्या है 9 साल पहले की बात है, तो हम 4 के साथ 9 ईयर्स भी तो देख सकते थे। ठीक है, 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, 2 मंथ्स भी तो हो सकता है। यही सब है टाइम एडवर्ब्स। तो अगर हम सिंस या फॉर के बाद टाइम एडवर्ब देखते हैं तो टेंस कौन कौन सा यूज करते होंगे आपको पता होना चाहिए। हैच, हैव और हैव्ड, इनके साथ में भी। दूसरा आपके पास क्या है, ये हो सकता है हैच, हैव और हैड, इन सभी के बाद क्या दिखाई पड़े, बीन प्लस। यानी इसके दो कॉम्बिनेशन में पहला कॉम्बिनेशन तो ये हुआ कि अगर टाइम एडवर्ब रहेगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस रख सकते हैं। चलिए तो बात हो रही है कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर सिंस, सिर्फ सिंस की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात हो रही है सिर्फ सिंस की, अगर ये कंजक्शन है करना देखो क्या होगा। कंजक्शन का काम होता है सेंटेंस को जोड़ना, तो बीच में आगे इधर आपको रख दिया सब्जेक्ट के बाद में टेंस का वर्ब फॉर्म कौन सा, V2, और यहाँ पे रख दिया सेंटेंस में टेंस का वर्ब फॉर्म कौन सा, हैज प्लस V3। इससे दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो असाइनमेंट में PDF फॉर्मेट में आपको ढेर सारा क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंस और फॉर के साथ ING भी करना है टाइम एडवर्ब रहने पर, और कंजक्शन के तौर पे बीच में रहेगा तो हैव, हैज, V3 और V2 बताना है। चलिए प्रैक्टिस सेशन के तौर पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन आप। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एग्जांपल नंबर 1। Since his childhood, he a lot। चलिए ऑप्शन आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि लगता है ये क्वेश्चन में एडवर्ब नहीं है, क्योंकि सिंस के बाद ना तो कोई टाइम है, कोई साल का नाम, ना महीने का नाम, ना कोई सीजन का नाम, कुछ नहीं है। तो मुझे समझ में एक बात तो आ रहा है, ये आपका कंजक्शन है, टाइम एडवर्ब नहीं है तो क्या है, कंजक्शन है। और मुझे सिखाया गया था कि कंजक्शन रहने पर सेकेंड क्लाउज में क्या यूज करना होता है, V2। ऑप्शन पहले ही दिमाग में आउट है, अब लिखते हैं। चलिए LEARNT, और दूसरा ऑप्शन है HAS, हैच के बाद लेफ्ट। आपका आंसर होना चाहिए था V2 के कारण। अब एक क्वेश्चन हम लोग 2011 वर्ल्ड कप से रिलेटेड लिखते हैं। जान ही रहे हैं कि कितने साल बीत चुके हैं स्टूडेंट, 9 ईयर्स। मैथ तो अच्छा होगा आप लोग का ना। 9 ईयर्स हैव पास्ड सिंस, इंडिया की जगह वी भी लिख सकते थे, द वर्ल्ड कप या ICC वर्ल्ड कप। चलिए ऑप्शन आपके पास है बोर्न, और इंडिया के अनुसार हैज होगा। आप देख रहे हैं सिंस यहाँ पर है, फिर से टाइम एडवर्ब आगे नहीं है, क्योंकि टाइम एडवर्ब तो इंडिया नहीं होता है।
इसका मतलब ये कंजक्शन है। इसके पहले आपने हैव भी 3 देखा, चलो अब इसके आगे पूछ रहा था तो क्या रखना था, V2, यानी आंसर फिर से। अब तीसरा क्वेश्चन आपको फिर से समझना है और खुद से इस बात क्वेरी के लिए कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काफी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, काफी पुराना और काफी छोटा क्वेश्चन है। लीजिए, आप कहते हैं बच्चे हैं तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या याद आ रहा है कि सिंस के बाद हम लोगों को देखना है, तो सिंस के बाद क्या है, मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या होता है, सुबह। सुबह क्या होता है, टाइम। इसका मतलब टाइम एडवर्ब है। अब टाइम एडवर्ब है तो हम लोग क्या सीखे थे, V4 होगा, लेकिन HBV4, बी का मतलब बिन, तो यहाँ इट के हिसाब से हैज, यानी ईच के जगह हैज, और रेनिंग का रेनिंग रह गया। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ। कितने लेटर्स की बात मैं कर रहा हूँ, 3, ध्यान देना। और फिर से आपके पास हो गया सिंस मॉर्निंग, आउट है। सिंस के बाद मॉर्निंग आपका टाइम एडवर्ब है। चलिए, अब अग्नि परीक्षा आप लोगों की, हैव बीन राइटिंग या फिर हैव रिटन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हिंदी क्या था, सुबह से बारिश हो चुकी है या हो रही है, तो उसका हिंदी होता ना कि सुबह से बारिश हो रही है। इसका मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म आएगा, V4, और V4 लगाने के लिए हैव हैज के आगे क्या लगाते हैं, बिन। यानी कि जब क्वेश्चन में कंटिन्यूअस की बात होती है ना, तो हैव हैज और हैड के बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, बिन प्लस V4। लेकिन अगर हमने कहा कि सुबह से 3 लेटर कोई भी इंसान लिख चुका है, लिख चुका है, तो लिख चुका का मतलब कंटिन्यूअस नहीं, तो कंटिन्यूअस का मतलब ING, और कंटिन्यूअस नहीं का मतलब V3। तो V3 के साथ क्या लगेगा, हैव हैज। तो जिनको दिक्कत होता है सेंटेंस को समझने में, उनके लिए कि 3 लेटर आप कंटिन्यू लिखिएगा, नहीं, एक लेटर खत्म फिर दूसरा शुरू फिर तीसरा शुरू, इसका मतलब 3 लेटर आप पहले लिख चुके हैं, आप चौथा लेटर लिख रहे होंगे, इसलिए कंटिन्यू काम नहीं है, एक के बाद दूसरा काम, इसलिए आंसर होगा ये। तो जिनको समझना है अब उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है। काम अगर जारी है तो ING फॉर्म, अगर काम हो चुका है ऐसा लग रहा है आपको, तो वैसे केस में V3 फॉर्म, क्योंकि स्ट्रक्चर तो दोनों होता है सिंस फॉर के साथ, बिन V4 भी और V3 भी। चलिए, इस क्वेश्चन को आपको बार बार बनाना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में उलझा देते हैं। सिंस मॉर्निंग का स्टूडेंट देखेगा और बिन अथवा V4 वाला आंसर मार देगा। चलिए, आज का ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आपको सिखाना है मेरे को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन आप सुने होंगे, ट्रेन, पुलिस, डॉक्टर, कुछ याद आया? नहीं होता था कि रेलवे स्टेशन तो पहुंचे लेकिन लगेज लेके फिर घर लौटना पड़ा। वजह क्या हुई, तो जो आपकी जो ट्रेन थी ना वो निकल चुकी थी, और आप जो पहुंचे ही थे वो लेट से पहुंचे थे। इसका मतलब हुआ इसमें एक काम हो गया आपसे पहले और आप हो गए लेट। फिर सुने, चोर भाग गया, पुलिस बाद में पहुंची, है ना। फिल्मों में भी देखते होंगे कि कई बार चोर भाग जाते हैं तो ही पुलिस पहुंचती है। अलग बात है कि भाई साउथ में दिखा दिया जाता है कि पहले ही पहुंच जाती है।
दूसरा बात देखते हैं क्या, डॉक्टर और पेशेंट वाला क्वेश्चन। बेचारा पेशेंट ही पहले रहता है जल्दी में और वही निकल जाता है, और डॉक्टर साहब की गाड़ी खराब हो जाती है और वही लेट हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, T1 T2, दो टाइम हो रहे हैं एक साथ घटित, जिसमें एक पहले हो रहा है और एक बाद। अब सबको पता है जो इस धरती पर पहले आया वो ही होगा बड़ा। हाइट की बात नहीं है, एज की बात है। इसका मतलब क्या है, जो घटना पहले घटित होगा उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, और जो स्ट्रक्चर सेंटेंस घटना बाद में घटित होगा उसका स्ट्रक्चर छोटा होगा। टेंस में हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब समझते हैं क्या क्या समझ में आया। धरती पर जो चीजें पहले आती है वो बड़ा होता है, इसका मतलब जो घटना पहले होगा उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा। तो लिखिएगा कॉन्सेप्ट पहले क्या, कि कभी कभी दो टाइम इंसिडेंट का मतलब होता ही है घटना, एक्सीडेंट दुर्घटना, इंसिडेंट सिर्फ घटना। कभी कभी दो टाइम इंसिडेंट, दो टाइम इंसिडेंट है इसलिए कहीं एस लगाने की जरूरत है, तो यहाँ लास्ट में आप लगा सकते हैं। अब दो टाइम एक्सीडेंट कब होते हैं, एक साथ, एक साथ हो तो कॉन्सेप्ट क्या मेंशन करना है, T1 T2 कॉन्सेप्ट लगाएं। चलिए कल्पना है कि T1 T2 क्या, देखिएगा दैट इज का मतलब होता है अर्थात हिंदी भाषा में। T1 का मतलब होता है जो घटना पहले लिखा नहीं, जो पहले घटित हो, जो पहले घटित हो। और इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को रखना होता है H-V3। H के बाद मैंने V3 लिख दिया है। समझना है कि H का मतलब कौन कौन आ सकता है इसमें स्टूडेंट, तो इसमें तीन टर्म आ सकते हैं। एक तो हैज V3, दूसरा आपके पास में हैड V3, कॉमन है इसलिए बार बार लिखने से अच्छा है कि आप एक ही बार लिखिए। और अगर फ्यूचर में भी हो सकता है ना, नहीं आप कह सकते हैं कि देखो 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय तक तुम CHSL से प्रमोशन हो गए, मैं CGL को कर लूँगा, तो हो क्या रहा है कि वो CHSL में प्रमोशन लेगा, आपका CGL हो जाएगा। आप जूनियर हैं उससे, लेकिन वो CHSL ज्वाइन कर लिया, तो आप कह रहे हैं कि जिस समय तक आपका CHSL में प्रमोशन होगा हम आप CGL करके आपके बराबर हो जाएंगे। तो फ्यूचर का भी तो हो सकता है दो प्लान। इससे क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन हम आपको PDF में दिखाएंगे 4-5 क्वेश्चन। चलिए ये हो गया T1। अब दूसरा क्या है स्टूडेंट, T2, जो घटना क्या होगा पहले नहीं बाद में, जो घटना बाद में घटित। इसको हम HV3 में रख रहे थे, इसको रखना पड़ेगा आपको V2 या तो V1, यानी भाव का बेस फॉर्म गो या तो वेट। चलिए और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन इंप्रूवमेंट सेक्शन में आएंगे। ईरर से ज्यादा फेमस है इसका इंप्रूवमेंट सेक्शन। देखिए एग्जांपल, पहले फेमस वाला, द थिप ब्लैंक स्पेस, आगे लिख देता हूं मैं, बिफोर द पुलिस, और यहां भी ब्लैंक स्पेस, और बेस वर्ब आपको मैं दे देता हूं यहां रन, और यहाँ पे कम, यानी V1 मैंने आपको दे दिया। अब आपको सोचना है कि कहाँ पे हैड V3 लगेगा और कहाँ पे V2 लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पास्ट का ही होगा ना। चलिए जो पहले घटित हुआ होगा आपको समझ में आ रहा होगा कि चोर भाग गया पहले ही, देखिए डायरेक्शन समझिए, पहले का डायरेक्शन ये होगा नहीं, पहले का डायरेक्शन ये होगा। इसका मतलब ये है T1, तो T1 में परफेक्ट टेंस लगाना होता है, इसलिए हैड, और V3 तो रन ही रहेगा, रन रैन रन। चोर बाद में, सॉरी पहले भागा, पुलिस बाद में आई है, तो कम के जगह के, ये T2 था।
अब देखिए इसी स्ट्रक्चर को उलट दीजिए, इसी सेंटेंस को उलट दीजिए। द पुलिस ब्लैंक स्पेस आफ्टर द रॉबरी had taken place। टेक प्लेस का मतलब घटित होना होता है। सेंटेंस थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। हिंदी क्या है ना कि पुलिस पहुंची लेकिन रॉबरी हो जाने के बाद। आप देखो क्या हुआ ना, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आपके पास दिया है, लेकिन ये सेंटेंस आपको कंप्लीट भर दिया, तो बहुत आराम हो गया आपको कि हैड V3 दे दिया है, तो यहाँ पे अब हैड V3 नहीं होगा, तो अब क्या होगा V2 होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा रेस्ट। ओके, तो कई बार क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाता है। चलिए फ्यूचर वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। इंडिया ब्लैंक स्पेस सुपर पावर बिफोर चाइना will be ग्लोबल इन्वेस्टर। ग्लोबल इन्वेस्टर तो आप समझते ही होंगे, दुनिया भर को अपना इन्वेस्टमेंट देने वाला, दुनिया भर को अपने यहाँ रोजगार देने वाला। तो दोनों का तुलना किया मैंने कि चाइना भी ग्लोबल इन्वेस्टर होगा और भारत भी सुपर पावर होगा। अब देखो बिल बी का मतलब हो रहा है ना बिल प्लस V1। ऑप्शन आपको दिया जाता है बिल बिकम और दूसरा है बिल हैव बिकम। बिल हैव बिकम क्वेश्चन का हिंदी करिएगा, उससे अच्छा है कि समझिए T1 T2 क्या है। तो यहाँ देखिए फिर से आगे कौन सा टर्म बिफोर, तो हो रहा है क्या बिफोर के पहले वाला T1, तो T1 में क्या लगाते थे हैव V3, इसलिए आंसर हो जाएगा बिल हैव बिकम। और हिंदी भी करोगे तो होगा ना भारत सुपर पावर बन चुका होगा। इनको टेंस हिंदी से पढ़ने की आदत है। इसी कॉन्सेप्ट का नाम था T1 T2 कॉन्सेप्ट। चलिए, तो आज का जो ग्रामर सेक्शन है उसमें वर्ब के क्लास में इतना ही कुछ रखा जाएगा, क्योंकि अब आपको मैं क्वेश्चंस वगैरह बताने जा रहा हूँ जो पीडीएफ्स में क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए आज का वीडियो के साथ में जो पीडीएफ आपको मिलने वाला है उसमें क्वेश्चन पहले कहाँ कहाँ से है। तो आपको स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर से आते हैं टेंस के, जैसे आपका सिंस वाला रूल हो गया, इट इज टाइम वाला रूल हो गया जो आज मैंने डिस्कस किया, बिफोर और आफ्टर वाला क्वेश्चन आपके पास हो गया, ठीक है। फिर आपको जो पीछे के क्लास में मैंने बताया था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर वाले क्वेश्चन हो गए, ओके। उसके साथ साथ में क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे आप देख रहे थे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, याद आ रहा होगा लेट मेड वेट वाला, ये सब जो स्ट्रक्चर बेस्ड टोटल क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के टोटल क्वेश्चन का एक पीडीएफ आज की क्लास के साथ अटैच होगा। आप उसे सोल्व कीजिए, इसलिए आज के सेशन में ज़्यादा क्लासेस हम नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, आज का सेशन जो है उसका पीडीएफ अपलोड करके आप लोगों का ड्यूटी रहा कि टोटल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद अच्छा लास्ट में मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, शायद आपको क्लास के लास्ट में TYS देना तो मैं भूल ही गया था। तो चलिए TYS का क्वेश्चन लेते हैं, एकदम छोटा छोटा है। और काफ़ी अच्छा लगेगा ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्योंकि ये दोनों एकदम लैंग्वेज से बन जाएंगे। तो चलिए TYS सेक्शन का क्वेश्चन देने से पहले इसको हटा लेते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है पहला T/S सेक्शन का, टेस्ट योरसेल्फ। इफ यू हिट आइस it will melt। आंसर बताना है आपको कौन से पार्ट में है, और साथ में ये कोशिश करना है कि वजह क्या है ना। एक्सप्लेनेशन भी दीजिए, क्योंकि आंसर बताना बच्चों का काम होता है, एक्सप्लेनेशन देना स्टूडेंट का काम होता है। आप बच्चे हैं क्या स्टूडेंट हैं, आप सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हेन अ किंग will find है, will find someone guilty, he will punish him। ठीक है, punish him। चलिए इसका ऑप्शन आपको देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट जैसा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। विल फाइंडिंग, फाउंड है ऑप्शन, फाइंड्स है ऑप्शन, और लास्ट में जाकर के है कोई गलती सेंटेंस में अगर नहीं है, नो इंप्रूवमेंट। अब ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स ब्रेन अप्लाई कर पाते हैं इन दोनों क्वेश्चन में, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन करके एक्सप्लेन कर पाते हैं। चलिए आंसर कम से कम जरूर मेंशन करें, और एक्सप्लेनेशन जितना आपसे हो सकता है उतना देने का कोशिश करें, समझाने का कोशिश करें।